हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल वर्ल्ड। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि ये जो वीडियो है ये चक्रवृद्धि ब्याज का उस टॉपिक का वीडियो है जिस टॉपिक में सबको प्रॉब्लम होता है। लगभग हर एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है और क्वेश्चन देख के ही डर लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के या तो स्किप करते हैं या तो उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा के क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन का क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आता है: छमाही चक्रवृद्धि ब्याज या चारमाही चक्रवृद्धि ब्याज, पांचमाही चक्रवृद्धि ब्याज, इसी तरह का और भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर आ, आप लोगों को भी इस तरह के क्वेश्चन से डर लगता है या इस तरह के क्वेश्चन को आप इग्नोर कर देते हैं, तो इस वीडियो के बाद आप लोग आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चन को बनाएं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या होता है, छमाही। ठीक है, छमाही बोलते हैं या फिर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, या फिर छमाही बोलेंगे। ठीक है, इसी को हम छमाही भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ना कि जो चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज जो चक्रवृद्धित होता है, ठीक है, वो आ, हर एक 6 महीने में होता है। अगर वार्षिक रूप से पूछा जाए तो उसमें क्या होता है कि हर एक एक साल में चक्रवृद्धित होता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि छमाही हर एक 6 महीने में, यानी कि 6 महीना जो होता है वो एक साल के समरूप होता है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे, इसमें देखिए कुछ कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि देखिए अगर 6 माही है, ठीक है, 6 महीना है, तो टाइम जो होगा ना, आप लोग देख सकते हैं एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना। ठीक है, उसको हम 6 से भाग देंगे, यानी कि कितना होगा, 6 माही है इसलिए 6 से भाग देंगे। 5 माही होता है तो 5 से भाग देते हैं, यानी कितना हो जाता, 2। यही 2 से हम लोग टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज हमको हर यही यही जो प्रोसेस है हमको हर एक क्वेश्चन में करना है। ठीक है, टाइम कितना दिया गया है, 1.5, यानी कि 3/2, 3/2 ईयर्स। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स। एक तो ये तरीका होता है टाइम निकालने का। ठीक है, और एक तरीका क्या होता है कि टाइम देखिए 1.5 साल है और 1.5 साल में कितना 6 महीना आएगा, तो 3 6 महीना आएगा, इसलिए तो हम 3 साल मान के चलते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो तरीका है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ये तरीका ज्यादा सही है। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 × 2। ये 2 कहाँ से आया, समझ में आया। 12 है, एक साल में 12 महीने होता है। और देखिए जिस हिसाब से संयोजित होता है, अगर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, अर्धवार्षिक में क्या होता है, 6 महीना के हिसाब से होता है। अर्धवार्षिक मतलब 6 माही, तो जितने महीना का है उससे हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 हो जाएगा। और ये जो 2 है, इसी 2 से हम लोग टाइम में गुना करेंगे और रेट में हम लोग भाग दे देंगे, यानी कि 10% है तो 2 से भाग दे देंगे, ये कितना हो जाएगा, 5%। ठीक है, लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम लोग क्या करेंगे। 6 माही का तो लोगों को याद रहता है कि 2 से गुना और भाग करना है, लेकिन अगर 5 माही 4 माही आ जाए तो उस तरह से लोग, उसमें क्या होता है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और कहीं 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 ना कहीं आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम, मेरे पास टाइम, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, टाइम 3 साल है और रेट 2 साल, सॉरी रेट 5% है। देखिए टाइम कितना है, 3 साल, और रेट कितना है, 5%। अब देखिए यहाँ पे, और प्रिंसिपल भी हम लोगों को पता है, 20,000 है। ठीक है, तो अब क्या है कि अब आप लोग जिस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट बनाते हैं उस तरह से बना सकते हैं, चाहे वो रेशियो रेशियो वाले प्रोसेस से बनाए, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के बनाए, या फिर ये ब्रांच वाला मेथड से बनाए, जैसे यहाँ पे हम बना रहे हैं अभी, है ना। 3 है तो 3 ब्रांच बनाए, 3 साल है तो इसका 5% निकालेंगे, यानी कि 1/20 1,000 रुपया हो जाएगा, ये भी 1,000 रुपया हो जाएगा, और ये भी 1,000 रुपया हो जाएगा। फिर देखिए, फिर दूसरे साल में क्या होगा, इसका 5%, यानी कि 50 रुपया। फिर देखिए तीसरे साल में क्या होगा, इसका भी 5% और इसका भी 5%, यानी कि ये भी 50 और ये भी 50। और तीसरे साल में एक्स्ट्रा क्या होगा, इस 50 का भी 5%, यानी कि 50 का 5% हो जाएगा 2.5।
तो देखिए इसमें ब्याज निकालने के लिए बोला गया है, तो ब्याज क्या हो जाएगा, 1,000, 2,000, 3,000, 50 प्लस 50 प्लस 50, 150, यानी कि 3,150, और यहाँ पे ये 2.5 है, यानी कि 3,152.5, ये हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो आप लोग को जिस तरह से आसान लगे उस तरह से आप लोग ब्याज निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन प्रॉब्लम जो होता है यहाँ पे होता है लोगों को। ठीक है, चलिए छमाही का हम लोग कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए छमाही आधार पर है ना, क्या है, छमाही आधार पर 1.5 साल के लिए, फिर से देखिए टाइम, ठीक है, छमाही आधार है तो 12 को हम लोग किससे, 6 से डिवाइड करेंगे, जितना माही है, जितना माह है उतना हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2। अब 2 का क्या करेंगे, टाइम में इसी 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और रेट में इसी 2 से हम भाग देंगे। समझ में आ गया? ठीक है, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 3 साल, और टाइम हो जाएगा 3 साल, रेट हो जाएगा 10%, और प्रिंसिपल हो जाएगा 15,000। फिर से हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम लोग को भी प्रोसेस यूज कर सकते हैं, आपको जो मन करे वो यूज कर सकते हैं। 15,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1500, ये भी 1500, तीसरे साल के लिए 1500। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा, 1500 का जो ये सेकेंड ईयर के में क्या होगा, फर्स्ट ईयर में जो 1500 है इसका भी ब्याज लगेगा, तो 150 हो जाएगा। हो सकता है ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर इसका भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना है सबको, तो इसका भी एक वीडियो बना के बता देंगे कि इस तरह का क्वेश्चन या फिर इस तरीके से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ब्रांच वाला प्रोसेस। ठीक है, और देखिए ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ही काम का प्रोसेस है, ये हर एक जगह आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हेल्प करेगा। फिर देखिए तीसरे साल में क्या होगा, इस 1500 का 10%, इस 1500 का 10% और इसका 10%, यानी कि 150, 150 और 15 सबको ऐड कर देंगे, 15 या 45, 150 या 450, तो 4500 प्लस 450 और प्लस 15 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 5, 5 1 6, 5 4 9, 4,965, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, वो सही हो गया। ठीक है, चलिए फिर से अगला क्वेश्चन देखिए, वही छमाही है, चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से है। इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि टाइम कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा, प्रोसेस वही है ना। या फिर अगर देखिए डायरेक्ट अगर कहीं 6 महीने का दिया हुआ है, 6 माही दिया हुआ है, अर्धवार्षिक दिया हुआ है, याद रख लेना है आपको कि दो, क्योंकि ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा था 6 माही। ठीक है, या फिर अर्धवार्षिक, तो उसमें क्या करेंगे, टाइम में हम 2 से गुना कर देंगे और रेट में हम लोग 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, रेट कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो फिर से बनाते हैं, प्रोसेस वही है, 30,000 है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं कितना हो जाएगा इसका 5%। तो देखिए 30,000 का 5% यानी कि 1/20, 1500। ठीक है, फिर से 1500 और फिर से 1500, फिर देखिए 1500 का हम लोग 20% निकालेंगे, कितना होगा, 75, 75, 75 और 75। ठीक है, देखिए ऑप्शन जो है ना बहुत ज्यादा दूर दूर है, तो अच्छा ठीक है, निकाल ही लेते हैं। क्या आ जाएगा, 75 का फिर 5%, कितना आ जाता है, 75 गुना 5, 25 25, बाकी 2 7 बचे 35, 2 37, यानी कि 3.75। ठीक है, देखिए ऑप्शन में 7.5 तो सब जगह है, तो ऐड ही कर लेंगे सबको, 15 से 45 यानी कि 4500 हो जाएगा, 75 या 225 होता है, और 225 प्लस 3 यानी कि 228.75, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ये 75 अलग है, ठीक है, ये 75 अलग है, ये फिर हो जाएगा 8, 2 और 47, यानी कि 47, 28.75, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से एक और क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष है तो टाइम हो जाएगा 4 साल, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो सबको ये कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आया है। प्रोसेस वही रहेगा, अर्धवार्षिक है तो टाइम में 2 से गुना करेंगे, रेट में 2 से भाग देंगे, और जैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा।
हो सकता है मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ ऑप्शन में शायद मिस्टेक हो सकता है यहाँ पे डेसिमल हो। हाँ, नहीं डेसिमल नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कॉमा है। तो ये सबको कमेंट करके बताना है। ये मान लेते हैं कि कितना नंबर है, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। तो 4 नंबर लिख के 4 का जो भी होगा ABCD लिख के कमेंट कर देना है सबको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो 9 महीनों के लिए है। अच्छा, ये तिमाही है ना, देखिए कितना है, तिमाही रूप से संयोजित है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया। क्या बोला गया है, मूर्ति एक योजना में 16,000 रुपये निवेश करता है, परिपक्व होने पर उसे कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उसने यह धनराशि 9 महीनों के लिए, देखिए 9 टाइम कितना दिया गया है अभी, 9 मंथ्स दिया गया ना। ठीक है, यदि, ठीक है 20% रेट कितना दिया गया, 20% दिया गया। देखिए इसमें हम दो से गुना या दो से भाग नहीं देंगे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ये हम तभी करेंगे जब छमाही हो यानी कि अर्धवार्षिक हो। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं क्वार्टरली, या फिर इसको क्वार्टरली के अलावा और कुछ भी बोलते हैं, हिंदी में याद नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वार्टरली यानी कि साल में 4 बार होता है ऐसा, इसलिए इसको क्वार्टरली बोलते हैं। या फिर तिमाही भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है। तिमाही रूप से संयोजित होता है ना। देखिए सेम प्रोसेस है। क्या करेंगे, 12 और कितने महीने के हिसाब से होता है, 3 महीने के हिसाब से इसको हम 3 से भाग देंगे, यानी कि कितना आया, 4 आया। सॉरी, हाँ ठीक है 4 आया। यानी कि टाइम हम लोगों को जो भी दिया गया ईयर में, ठीक है, टाइम हम लोगों को ईयर में होना चाहिए। ये टाइम है ईयर में। तो जो भी टाइम ईयर में है उसमें हम क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, और रेट में हम लोग 4 से भाग देंगे। तो देखिए नया टाइम जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इसमें हम 4 से जब गुना करेंगे तो 4 तिया 12 और 3 तिया 9, यानी कि 3 साल हो जाएगा। और रेट कितना हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 20/4, यानी कि 5%। ठीक है, तो हम लोग यही टाइम और यही रेट लेके सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो टाइम कितना हो जाएगा इसमें, इसको हटा देते, 3 साल था टाइम। ठीक है, तो 16,000, 3 साल है तो 3 ब्रांच बनाएंगे, 5% था तो 16,000 का 5% कितना हो जाएगा, 1/20, यानी कि 800। ये आप लोग निकाल सकते हैं रफ में, इसका 5% कितना होगा। ठीक है, फिर 800 हो गया। फिर देखिए 800 का, देखिए इस 800 का 5% कितना होगा, 40। फिर देखिए, फिर तीसरे साल के लिए इस 800 का दोनों का 40 हो जाएगा, 5%, परसेंट हमको वही रखना हमेशा 5%। और फिर इस 40 का 5% हो जाएगा 2। तो हम लोगों को ऐड करना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या बोला है, कितनी राशि, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी कि टोटल अमाउंट बोला गया ना। तो हम लोगों को अमाउंट निकालना है, यहाँ पे पहले ब्याज निकाल लेते, कितना होगा, 8 तिया 24 और 4 तिया 12, यानी कि 2400 प्लस 120, यानी कि 2520, और 2 2522, 1600 में, 16,000 में 2522 ऐड करेंगे, यानी कि 2 2 5 और 18, 18 5 2 2, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, ये जो अगला क्वेश्चन है वो 5 माह के हिसाब से है। 5 माह के हिसाब से है। देखिए अगर आप लोग इसको खुद से ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, देखिए 5 माह है ना, तो क्या बोले थे, 5 माह के हिसाब से है। तो किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, उसके लिए देखिए 12 है, 12 महीना होता है, और 5 महीने के हिसाब से है, तो 12/5 कट तो नहीं रहा है, तो 12/5 से ही हम लोग क्या करेंगे, टाइम में गुना गुना करेंगे और रेट को भाग देंगे। तो टाइम कितना हो जाएगा, हम यहाँ निकाल लेते हैं, 15 महीना है ना। तो 15 महीना, देखिए हम टाइम जो है ना वो ईयर में लिख लेंगे, ईयर होता है। तो 15 महीनों को हम 15/12 साल लिख सकते हैं, गुना
कितना हो जाएगा 12/5, क्योंकि इससे हम गुना करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 साल हो जाएगा। और रेट अगर हम निकालना चाहें तो 12% है, तो 12% को हम जब 12/5 से भाग देंगे तो ये 5/12 हो जाएगा, यानी कि 5% हो जाएगा। देखिए डाटा जो होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बस ये 5 माह 6 माह सबके यही देख के स्टूडेंट को डर लग जाता है। ठीक है, तो ये यानी कि टाइम कितना हो गया, 3 साल हो गया, और रेट कितना हो गया, 5% हो गया। तो इसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं, जो मेथड से आपको अच्छा लगे, जिस मेथड से आप लोगों को सही लगे उस मेथड से हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे, 5,000 है, 50,000 है, सॉरी, 3 साल है तो 3 ब्रांच बनाएंगे। 5% है, तो 5% है तो कितना हो जाएगा, 25,000। ठीक है, फिर इसका 5% निकालेंगे तो 125 हो जाएगा, है ना। और 125 का 5% निकालेंगे तो 6.25 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया ना, हाँ चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो ऐड कर लेंगे सबको, 25 या 75, यानी कि 7500 प्लस 125 दिया 375, तो 75,375, 1 मिनट, 7500 है ना, 7500 और 375, 375 प्लस 6.25 यानी कि 381। वैसे भी देखिए हम यहाँ इतना नहीं भी करते, क्या करते देखिए, ऐड करके लास्ट में 6.25 आता है ना, लास्ट में 2.5 आता ही ऐड करके, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से भी हम लोग कर सकते थे, या फिर ऐड करके भी करेंगे तो 7881.25 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि राशि जो है 1/3 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1/3। अरे यार, तो देखिए यहाँ पे क्या 8 मासिक है ना, 8 मासिक है, तो हम क्या करेंगे, 12/8 से हम लोग इसमें गुना या भाग करेंगे, यानी कि 3/2 से हम लोग टाइम में गुना करेंगे। इसको कटाएंगे तो 3/2 ही आएगा, 4 से कटाएंगे। ठीक है, यानी कि 3/2 से हम लोग टाइम में गुना करेंगे और 3/2 से ही रेट में भाग देंगे, तो टाइम कितना हो जाएगा, देखिए 1/3 है, यानी कि 4/3 है। ईयर में है तो ठीक है, 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 ईयर। और रेट अगर देखेंगे तो 2/5 से मल्टीप्लाई, सॉरी 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3/2 से डिवाइड करना है। तो 9% है, तो 9 × 2/3। ठीक है, 9/2/3 है, सॉरी 3/2 है। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है तो ये उल्टा हो जाता है एक दूसरे, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6%, यानी कि टाइम है 2 साल, रेट है 6%, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पूछा गया है रुपये के निकटतम, तो निकटतम है यानी कि डेसिमल में आएगा, तो हम लोगों को लगभग में बताना है। तो टाइम कितना था, 2 साल, रेट कितना है 6%, प्रिंसिपल कितना है 36100, सॉरी 316 है ना, 31600। 2 साल है तो 2 ब्रांच बनाएंगे, 6% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1896, ये भी 1896 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1896 का अगर 6% निकालेंगे तो 113.76 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डेसिमल में दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, 114 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 114 लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे, तो 1896 का डबल अगर करेंगे तो 3792, और इसमें 114 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 609 और 3, यानी कि 3906। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से है, ये 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करना है। ये क्वेश्चन जो है 8वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन
लिख के वहां पे 8 नंबर का, जैसे 8 का ए बी या 1 2 3 कुछ भी कर सकता है यहाँ पे, कमेंट जो भी है। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, सेम उसी प्रोसेस से बनेगा, तो आपको कमेंट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंग्लिश में है, ठीक है कोई बात नहीं है। क्या है, फाइंड द अमाउंट आफ्टर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 एट 24% पर एनम फॉर 9 मंथ्स कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंडेड क्वार्टरली, अभी थोड़ा देर पहले हमने इसके बारे में बात किया था कि क्वार्टरली मतलब क्या होता है ना, कि साल में 4 बार, यानी कि 3 मंथ के हिसाब से, है ना, 3 मंथ के हिसाब से, तभी तो साल में 4 होता है। तो क्वार्टरली वैसे भी अगर पूछा जाए ना, तो 4 से हम लोग गुना या भाग करेंगे डायरेक्ट, ये भी याद रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वार्टरली अगर पूछा जाए तो गुना भाग किससे करेंगे, तो 4 से करेंगे। और अगर नहीं, ये चीज नहीं याद है, क्या करेंगे, ये चीज तो समझ में आना चाहिए, क्वार्टरली मतलब होता है क्या, आधा का आधा मतलब होता है क्वार्टरली, यानी कि आधा मतलब 6 साल, 6 महीना हो गया, और उसका भी आधा अगर करेंगे तो 3 3 महीना हो गया। तो यही 3 महीना से हम भाग देंगे तो 4 आ गया, यानी कि 4 से हम लोग इसमें गुना और भाग करेंगे। तो टाइम में 4 से गुना करेंगे और रेट में 4 से भाग देंगे। तो टाइम जो है वो देखिए, मंथ में नहीं ईयर में होना चाहिए, तो ईयर में लाने के लिए हम लोग 9/20 का 12 करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टाइम जो है वो 3 ईयर हो गया, और रेट जो है वो 4 से भाग देंगे, कितना होगा, 6%। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25,000। 3 साल है तो 3 ब्रांच बनाएंगे, तो 25,000 का 6% कितना हो जाएगा, 25 से 150, और 10 यानी कि 1500। फिर से इसका 1500 हो जाएगा, फिर से 1500 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 1500 का 6% अगर निकालेंगे, तो 15 छके 90, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, 90। फिर 90 का अगर हम 6% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.4। ठीक है, तो 5.4 हो जाएगा, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। चक्रवृद्धि, क्या बोला कि फाइंड द अमाउंट पूछा गया ना, तो अमाउंट पूछा गया यहाँ पे, तो अमाउंट निकालना है। ठीक है, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के आंसर नहीं दे देना है, क्या है, अमाउंट निकालना है। तो ऐड करेंगे पहले इसको, 15 × 45 यानी कि 450, सॉरी 4,500, फिर नौतिया 9 2700, और सॉरी 270 नहीं 275.4। देखिए 0.4 तो ऑप्शन 1 में ही है, मतलब लास्ट में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, तो वहां भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इस 25,000 को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करेंगे, देखिए तो ऑप्शन नंबर डी ही आएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो 10 मासिक है, 10 मासिक है, तो 10 मासिक है तो क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो 12/10 लिख लेंगे यहाँ पे, यानी कि इसको जब कटाएंगे तो 6/5, यानी कि टाइम में हम लोग 6/5 से गुना करेंगे और रेट में हम लोग 6/5 से भाग देंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टाइम कितना है, कहाँ है, 2 वर्ष, तो 2 को हम 6/5 से ना, हाँ 6/5 से गुना करेंगे, 1 मिनट, 12/10 था, 6/5, ठीक है, यानी कि इसका जो टाइम होगा वो 12/5 होगा। ठीक है, और रेट कितना हो जाएगा, रेट को हम 12% है, तो 5/6 से, यानी कि 10% रेट है। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा ना, टाइम जो आया है वो फ्रैक्शन में आया है। ठीक है, टाइम जैसे कि इसमें फ्रैक्शन में है, तो इस तरह के क्वेश्चन को भी हम लोग बना सकते हैं, बनाएंगे। ये जो ब्रांच वाला मेथड है, ये क्वेश्चन इसमें, इससे इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसको मिक्स फैशन में लिखेंगे, मिक्स फैशन में लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 2 होल 2/5, यानी कि ये जो है 2 साल से 3 साल के बीच में है, तो हम लोगों को 3 साल का वैल्यू निकालना होगा। जैसे हम लोग टाइम मान लेते हैं कि 3 साल का है, उस हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। रेट 10% है। ठीक है, 2 होल नंबर के बीच में हम लोग को देखना है, जैसे टाइम कितना है, यहाँ पे लिख लेते हैं, टाइम है 2 होल
2/5 ईयर, और रेट कितना है? 12%, सॉरी, कितना है, 10% है। ठीक है, 10% है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, और देखिए यहाँ पे क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। अच्छा, ये इतना हो जाता है, ठीक है, इतना हो जाता है। यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दिया गया। देखिए जब भी प्रिंसिपल नहीं दिया जाए तो क्या करेंगे, रेट को हम लोग ब्रेक करेंगे, तो रेट 1/10 आया। जो भी डिनोमिनेटर आएगा, और 3 साल के लिए हम लोगों को निकालना है, तो उस पे पावर हम लोग 3 दे देंगे, यानी कि ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल मान लेते हैं हम 1000। इससे क्या होता है ना, इस तरह से मानने में हम लोगों को आसानी होता है इसको सॉल्व करने में। सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10% निकालेंगे तो पहले साल के लिए 100 हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। या फिर हम लोग डायरेक्ट 1331 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं करना है। फिर 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए 2 साल तो पूरा है, लेकिन दो तीसरे साल में 2/5 साल ही एक्स्ट्रा दिया गया है। तो यानी कि ये जो है तीसरे साल में, इसका जो भी आएगा ब्याज उसका 2/5 ही है। यानी कि देखिए कितना है, 100, 10, 20, 121 है। तो 121 का हम टोटल नहीं लेंगे, 121 का हम 2/5 ही लेंगे। जो भी आएगा वैल्यू हम इतना ही लेंगे। और पहले कितना था, 100 + 100 200, 210, और 210 इसमें ऐड कर देंगे, ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को क्या दिया गया, यहाँ पे अमाउंट दिया गया, तो अमाउंट 1000 रुपया है। इसमें 100,000 ऐड भी कर देंगे, यानी कि 1210 प्लस इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं। आप लोग पीछे देख सकते हैं, वीडियो को बैक करके, रिवर्स सॉरी पीछे करके। तो क्या है, 1210 प्लस 121 इंटू 2/5 इक्वल टू, यही जो दिया गया है यही टोटल है, 9982.50। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए इसको अब देखिए क्या करेंगे, 121 इसमें, सॉरी 121 इसमें कॉमन ले लेंगे। सॉल्व करने का जो भी आपका प्रोसेस हो, यहाँ पे बचेगा 10 + 2/5 इक्वल टू 9982.50। यहाँ पे हम लोग इसको हटा ही देते हैं, यहाँ पे 0 0। अब देखिए जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8250। कितना हो जाएगा, 8250। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल हो गया। अच्छा एक मिनट, सॉरी, ये 0 नहीं होगा, सिर्फ यहाँ होगा। और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 82.5। ठीक है, ये इतना इसका वैल्यू है। हम लोगों को किसका वैल्यू निकालना था, प्रिंसिपल राशि क्या है ना, यानी कि राशि कितना था, 100,000 रुपया था। हम लोगों को 1000 का वैल्यू निकालना है। हम लोग पहले 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद 1000 का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 50 + 2 52/5। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना गुना 5/52। और 100 का वैल्यू निकालेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉरी, 1000 है यहाँ पे। 825। 10 + 2 52/5। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुकिए, देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ होगा।
यहाँ पे 825 होगा। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 82.5 हो जाएगा। यहाँ पे 52/5 इक्वल टू 825 हो जाएगा, सॉरी 82.5 हो जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 52 से डिवाइड करेंगे और फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का वैल्यू निकालने के लिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 7932। तो 7932 आएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से ये नज़दीक में 7932। तो देखिए इसका हो सकता है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो, लेकिन इसका जो प्रोसेस है यही है। या हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो या फिर ऑप्शन में ही प्रॉब्लम हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रोसेस होता है वो यही प्रोसेस होता है बनने का। ठीक है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कैसे आ, इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला वीडियो इसी कंपाउंड इंटरेस्ट के ही टॉपिक का किसी और टाइप का क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे। तो आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।